बच्चों MCQ टैक्सेशन क्लास 11 2015 का पेपर आपको बता रहा हूँ। इनकम टैक्स इम्पोज बाई, इनकम टैक्स किसके जरिए लिया जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब बना तो किस टैक्स के ऊपर बना? तो इनकम टैक्स के ऊपर बना। MP MLA को बेटा डेली अलावेंस जो मिलता है उस पर टैक्स फ्री होता, फुली एग्जेम्प्टेड, क्योंकि ये लोग MP और MLA है, ये लोग लीडर है, इन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा, फुली एग्जेम्प्टेड। मिस्टर घोष एक एम्प्लॉय है लिमिटेड कंपनी का, तो उसे आप क्या कहोगे? तो पर्सन में हम लोग पढ़े थे 7 पर्सन था, मिस्टर घोष एक आदमी है तो होगा इंडिविजुअल। अगर कंपनी का बात करता तो कंपनी होता, मिस्टर घोष एक आदमी है, एक पर्सन है, इसलिए वो आएगा इंडिविजुअल में। मिस्टर रॉय एक इंडियन सिटीजन है, वो लेफ्ट इंडिया, वो भारत छोड़ रहा है, वो भारत छोड़ा है, वो इंडिया छोड़ा है फर्स्ट टाइम फॉरेन टूर के लिए, और वो फिर उसको ट्रीटेड किया गया नॉन रेसिडेंट असेसमेंट ईयर 21 और 22 में। तो ये बताइए उसको इंडिया में कितना दिन तक रहना चाहिए था? तो सबसे पहली बात है ये इंडियन सिटीजन है, इसके लिए लागू है 182 दिन। कितना लागू होगा? 182 दिन। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिविजुअल का वो डिफर करेगा प्रीवियस ईयर टू अनदर ईयर। बेटा हर साल उन लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस डिफर करेगा, तो आंसर होगा यस। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल डिफर होता है, सेम नहीं होता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स में कौन आएगा? बेटा इनकम टैक्स आएगा, प्रोफेशनल टैक्स भी आएगा, वेल्थ टैक्स भी आएगा। ऑल ऑफ दिस, ये सभी बेटा हम लोग का डायरेक्ट टैक्स है। ऑल ऑफ दिस ठीक होगा, यहाँ गलत दिया हुआ। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऑल ऑफ दिस। नंबर ऑफ हेड ऑफ इनकम, आप हेड ऑफ इनकम बताइए। बेटा हेड ऑफ इनकम 5 है। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है बेटा कैपिटल गेन, और लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात सुनना। 5 हेड ऑफ इनकम है। पहला हेड ऑफ इनकम है सैलरी, दूसरा है रेंट, तीसरा है बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन, पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/10/19 को, तो उसका प्रीवियस ईयर बोलो कितना होगा? तो 1/10/19 को तो खाता क्लोज होगा मार्च में 31/3/20, तो 1/10/19 से 31/3/20 ये वाला होगा। नहीं सॉरी 1/10/19 है ना। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/10/19 को, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/10/19 को, तो उसका बेटा यही होगा 1/10 यहाँ 1/10/20 होगा, गलत है, यही होगा बेटा। राम बाबू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको DA मिला 25,000। अगर उनको DA मिला 25,000 तो उसका टैक्सेबल पार्ट ऑफ DA बोलो, तो DA फुली टैक्सेबल है, तो पूरा 25,000 पे टैक्स लगेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप, गलत। एज के हिसाब से गलत, इनकम के हिसाब से गलत, नंबर ऑफ डेज। रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है नंबर ऑफ डेज के मदद से। ए इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी,
सैलरी के अंदर टैक्स लगेगा ओनली व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई इज दैट ऑफ। बेटा सैलरी के अंदर जो टैक्स लगेगा वो पेयर और पेई जो होगा वो होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। डिफाइन सैलरी, सैलरी किसे कहते हैं? लेकिन इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक नंबर पहले एमसीक्यू करते हैं बेटा। 2016 का पेपर है ये। पर्शियन इनकम टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन। आपका इनकम टैक्स भारत में कब लागू हुआ था? ऐसे बना था बेटा 61 में, लागू हुआ था अप्रैल 1962 में। बना है 61 में लेकिन लागू हुआ है 62 में। एंट्री टैक्स इज कलेक्टेड बाई, एंट्री टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेता है बेटा। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स है बेटा, आप गिफ्ट दोगे टैक्स लगेगा। डिविडेंड अर्न फ्रॉम फॉरेनर कंपनी, अगर विदेश से आपको डिविडेंड मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। अभी कोई भी डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स होगा बेटा। बेटा कोई भी डिविडेंड मिलेगा टैक्स होगा, चाहे इंडियन कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, सब में टैक्स लगेगा। लड़का लोग म्युनिसिपैलिटी क्या है? म्युनिसिपैलिटी एक लोकल अथॉरिटी है बेटा, याद रखना, क्योंकि हर एरिया में म्युनिसिपैलिटी होता है इसलिए लोकल अथॉरिटी है। के बासु एक इंडियन सिटीजन है और ये अमेरिका चला गया 10 अगस्त को और फिर 11 नवंबर को आ गया। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन सिटीजन है, अगस्त को गया है, नवंबर को आया है, तो अगस्त से नवंबर तक जाइए और चेक कीजिए। 182 दिन होगा तो रेसिडेंट बोलिए, उससे ज़्यादा होगा तो 10 अगस्त से 11 नवंबर तक का कैलकुलेशन करो और देखो कितना दिन हो रहा। अगर 182 दिन हो गया तो वो रेसिडेंट कहलाएगा और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कराएगा, क्योंकि वो भारत में ही रह रहा था। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक में 182 दिन हो जा रहा और उससे ज़्यादा हो रहा। पार्टनर सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनर को पार्टनरशिप से सैलरी मिल रहा तो बेटा वो जो होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा नहीं, नन ऑफ दिस। क्योंकि पार्टनर जो पार्टनरशिप बिजनेस चलाता है वो बिजनेस है बेटा, तो ये जो सैलरी मिल रहा है ये बिजनेस में आएगा और बिजनेस यहाँ नहीं है। हाउस एंड अलावेंस रिसीव का सेक्शन क्या है? 1013A। वो बाहर फेंक दो। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, इनका सेक्शन खत्म हो चुका है बेटा। डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा है डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा तो अब वो एग्जाम नहीं है, याद रखना, वो टैक्सेबल है। बी अलर्ट, चाहे वो डिविडेंड इंडियन कंपनी का हो या विदेशी कंपनी का हो, डिविडेंड मिलेगा, टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल। ग्रेजुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर सरकार की तरफ से ग्रेजुटी मिलेगा तो टैक्स कहाँ से लगेगा? ग्रेजुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टैक्सेबल टू नन ऑफ दिस, ये सब कहाँ से आएगी? ये होगा बेटा नन ऑफ दिस। टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगता, सरकार कुछ भी देगा टैक्स फ्री है। डिडक्शन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस अलाउड फॉर, आपको मालूम है हॉस्टल अलावेंस का डिडक्शन कितने बच्चे तक दे सकते हो? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सरकार बोल रहा हम एबीसी कंपनी में काम करते हैं, 1500 रुपया मेरे को मिलता है पर मंथ मेडिकल अलावेंस, और हमने खर्चा किया 25,000, टैक्सेबल अमाउंट बनाओ। अरे भाई मेरा
खर्चा थोड़े लेस होगा, अलावेंस पूरा टैक्स होता है। 1500 इंटू 12 करो 18,000, तो 18,000 पे टिक मार दो। खर्चा लेस नहीं होती है बच्चों, पूरा टैक्सेबल होता है। सत्रह का बेटा आते हैं एमसीक्यू में। डायरेक्ट टैक्स हम किसे कहेंगे? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है भाई। मिस्टर एक्स बोल रहा मेरे को चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस मिला 500 रुपया पर मंथ एम्प्लॉयर से, मेरे एक बच्चे के लिए मिला, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट बताओ। तो बच्चा आपको याद होगा 500 रुपया अगर मिल रहा तो उसमें से कितना रुपया कटेगा? 100 रुपया। तो बच्चा मेरा 500 रुपया मिल रहा है, तो 500 इंटू पहले 12 करो इंटू 1 करो, 6,000 आया बच्चों। और एक बच्चा है तो छूट भी एक बच्चा का मिलेगा, 100 इंटू 12 इंटू 1 1200 रुपया, घटाने से आएगा 4800 रुपया। तो बच्चों 4800 को टिक मान लेना। ये आपको मालूम है बच्चा 2 है तो 2 बच्चे का छूट दोगे, बच्चा 1 है तो 1 बच्चे का। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिविजुअल का डिटरमाइंड होता है किसके जरिए? वंस इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। बक पागल, ये कहाँ से होगा? हाँ बेटा, हर प्रीवियस ईयर का सेपरेटली होता है, हर प्रीवियस ईयर में अलग अलग निकलता है। सेक्शन 2A इनकम टैक्स में किसके बारे में बताता? असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2A आता है असेसमेंट ईयर में, याद रखना। डेली अलावेंस MP और MLA फुली एग्जाम, कोई टैक्स नहीं लगेगा MP MLA का, फुली एग्जाम। नंबर ऑफ हेड ऑफ इनकम 5 है बच्चों, 5 हेड ऑफ इनकम है। पहला है सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा है कैपिटल गेन, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मिस्टर एक्स एक इंडियन सिटीजन है। फर्स्ट टाइम वो इंग्लैंड चला गया जनवरी 2017 को एम्प्लॉयमेंट के लिए, 3 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद अपना काम पूरा करके फिर वो इंडिया आ गया 3 फरवरी को। तो ये बताओ वो रेसिडेंट होगा कि नहीं? बच्चा ये इंडियन सिटीजन है तो इसके लिए लागू होगा खाली 182 दिन, खाली लागू होगा 182 दिन बच्चों। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, वो आया है जनवरी में, तो जनवरी से आप मार्च तक जाओगे तो 182 दिन नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? ये गलत दिया हुआ बच्चों, हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। In Indian origin visited India, he should stay। अगर वो इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में विजिट करेगा 182 दिन। हाउस से इलावे का सेक्शन बोलो 10(13)A। बार बार आ रहा बेटा। एक पर्सन सेटिस्फाई कंडीशन 6(1) बट डज नॉट सेटिस्फाई 6(6)A। अगर 6(1) सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट है, और ये सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। देख लिया। ए फॉरेनर कंपनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से आज से। तो आपको याद होगा टैक्सेबल होगा पहला 2 ठो में, रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो रेसिडेंट में भी लगेगा ठीक, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, बोथ 1 और 2, ये वाला सही है, दोनों में ही आएगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको मिल रहा है, और हैंडीकैप के लिए 1600 रुपया बेटा, हैंडीकैप के लिए 1600 रुपया छूट है, नॉर्मल के लिए 3200।
तो हैंडीकैप के लिए होगा 1600 बेटा छूट। 2018 इनकम टैक्स 1961 किसके बारे में बताता है? इनकम टैक्स के बारे में बताता है। एंट्री टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। गिफ्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है बच्चा। पर्शियन इनकम टैक्स इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1462 को, याद रखोगे। बना था 61 में, अप्लीकेबल हुआ था 1462 को। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिविजुअल का सेम होगा प्रीवियस ईयर में या डिफरेंट होगा? भैया डिफरेंट होगा भाई, हर प्रीवियस ईयर में डिफरेंट होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। पेंशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल टू ऑल ऑफ दिस। कहा कि अगर पेंशन मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो सभी में टैक्स लगेगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि इंडिया में कमा रहा, इसलिए ऑल ऑफ दिस में। मिस्टर वासु इंडियन सिटीजन है, भारत छोड़ दिया है वो, और वो भारत में आया रहने के लिए, तो उसके लिए कितना दिन पकड़े हुए? 182 दिन। कितना पकड़ोगे? 182 दिन। मिस्टर रॉय एक इंडियन सिटीजन है, ये अमेरिका चला गया पहली बार 10 अगस्त को और फिर 11 नवंबर को आया। तो बच्चे मेरा 10 नवंबर से 11 नवंबर का कैलकुलेशन करो। अगर 182 दिन हो जाता है, इंडियन सिटीजन है, तो आप बोलोगे रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो 182 दिन हो जा रहा है, उससे ज़्यादा, इसलिए रेसिडेंट ऑर्डिनरी है। अगस्त से नवंबर तक जाओगे बेटा, 182 दिन हो ही जाएगा। हाउस रेट 11 का सेक्शन बार बार पूछ रहा है, याद कर लो। 10(13A) 10(13A डिविडेंड रिसीव होगा इंडियन कंपनी से, एग्जैम्प्ट अब ये नहीं आएगा। फुली टैक्सेबल है बेटा, फुली टैक्सेबल है डिविडेंड। सैलरी मिलना पार्टनर से, बताओ टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं आएगा, बिजनेस में आएगा, बताए थे। पार्टनर को सैलरी मिलना, पार्टनर को जो भी मिलेगा बिजनेस में आएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर लोग बिजनेस चलाता है बच्चों। मिस्टर दास कर दिया उदास, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको डिविडेंड मिल रहा, टैक्सेबल पार्ट बोलो, पूरा टैक्स लगेगा 50,000। मिस्टर दास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव DA, सॉरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको टैक्स नहीं देना होगा। नॉन टैक्सेबल माय फ्रेंड, नॉन टैक्सेबल 50,000 गलत है। नॉन टैक्सेबल बच्चे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। इनकम टैक्स इज गवर्नमेंट बाय द फॉलोइंग एक्ट 1961। इनकम टैक्स 1961 में बना, लागू हुआ 1 अप्रैल 62 को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलोगे? एक्साइज ड्यूटी। बेटा देखो, वेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है। हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, हर स्टेट में होगा, हर एरिया में होगा कॉर्पोरेशन। बिजनेस 1/10/19 को फाउंड किए, तो मेरा प्रीवियस ईयर बताओ, 1/10/19 से मार्च तक जाओगे, ये वाला होगा। ये भी बार बार आ रहा बेटा। रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ इंडिविजुअल का, किस पे निकालते हो? इनकम पे, एज पे, या नंबर ऑफ डेज पे? तो नंबर ऑफ डेज पे। मिस्टर दत्ता 72 दिन भारत में रहा। ही ऑल्सो स्टे 380 डे प्रीवियस ईयर। ही स्टे इंडिया 632 दिन 7 ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए इनका, बता देंगे भाई। मिस्टर दत्ता स्टे इन इंडिया 72 डेज। बोलो 72 डेज रहा है, और पिछला 4 साल में 380 दिन का। बहत्तर दिन रहा प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 साल में 380 दिन रहा है। तो ये रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि 60 दिन से ऊपर है। 380 दिन है 4 सालों में, रेसिडेंट बन गया।
और 60 साल में 620 दिन है, जबकि 60 साल में 730 दिन होना चाहिए, कम है। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हाँ पाउच कहाँ है? एक इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया, ही शुड स्टे 182 दिन भाई। इफ ए पर्सन सेटिस्फाई द कंडीशन 6(1), ये रेसिडेंट हुआ बेटा, ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं किया तो रेसिडेंट। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है कर ले, तू रहेगी बाहर खड़ा हो। बच्चों क्लास 11 का टैक्सेशन का MCQ आपको बता रहा हूँ। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से बताइए करेक्ट आंसर कौन है। इनकम टैक्स इज इम्पोज बाई, इनकम टैक्स को किसके द्वारा लागू किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स GST सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है बेटा। इनकम टैक्स 1961 डील विच टैक्स, 1961 जो बना इनकम टैक्स, वो किस टैक्स के बारे में बोल रहा? तो सर वो इनकम टैक्स के बारे में बोल रहा। डेली अलावेंस टू MP MLA को जो अलावेंस मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, फुली एग्जेम्प्टेड, वो होगा फुली एग्जेम्प्टेड। MP MLA को जो भी मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा।